आजकल रमज़ान की हमारी इतनी तैयारियां हैं कि बहुत ज़्यादा थक जाती मैं। मेरे को इतना मुश्किल हो जाता है रात होते होते तक कि मैं बस बिस्तर में जाऊं और लेट जाऊं। नींद तो वैसे भी आनी नहीं है। तो आज शाम में बहुत जल्दी खाना हो गया था। दोपहर का खाना एकदम ही स्किप हो गया है हम माँ बच्चों का। तो रात रात के वक्त तकरीबन शायद हम मगरिब की नमाज़ के बाद ही खाना खा लिए थे। ये वक्त 12 बजे का है। अभी बहुत भूख लग रही थी, बहुत तेज़। और इन दिनों मुझे काफ़ी कम क्रेविंग होती, लेकिन होती। मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का उसी वक्त जब मुझे क्रेविंग होती, कुछ खाने को दिल करता। वरना वैसे तो भूख ऐसे मर गई जैसे कि ज़िंदगी से कोई अहम इंसान ही निकल गया। हाँ, ये बात भी सही है कि कोई तो निकल ही गया। खैर, तो फिर जैसे ही मैं किचन में आई तो बच्चों को भनक लग गई कि मम्मा ज़रूर कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं। और मुझे एहसास था इस बात का कि मेरे बच्चों को भी भूख लगी होंगी, क्योंकि मेरे साथ ही एकदम 7 बजे खाना खाए थे। और आजकल मेरे डिनर का वक्त ऐसे रहता है कि मेरे साइड डिश में सिर्फ दही रहती, और मैं बस दही जो है मेरी बॉडी सपोर्ट कर पाती ज़्यादातर। तो दही बहुत जल्दी हज़म हो जाती। तो बच्चे एकदम पीछे पीछे आने लगे, बोले पूछे क्या बना रही हो मम्मा। मैं ही उनसे पूछने लगी कि तुम बताओ तुमको क्या खाना है। तो बोलने लगी कि आज पास्ता बना दो। तो बोली चलो ठीक है, आज घर जैसा पास्ता बनाते, बाहर का नहीं। बाहर मैं बनाती हूँ कभी कभी वाइट सॉस पास्ता। बच्चे बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन जो ये देसी तरीके से बनाती है उसको काफ़ी पसंद करते हैं, जिसमें मिर्ची नहीं जाती उनके लिए। तो बस ऐसे ही करके वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे पास्ता बनाने में। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती। और मैं सोचती कि जब बच्चे आपके नज़दीक हो, आपके आसपास हो, तो आपको उनको हर चीज़ बतानी चाहिए। खाना तो मुझे था, लेकिन जब उनके मुँह से निकला कि हमें भी खाना है तो फिर उनकी काफ़ी मदद हो गई मुझ में। सारा काम मैं उन्हीं से करवाई, और इस बहाने हम माँ बच्चों को एक और क्वालिटी टाइम मिल गया साथ में स्पेंड करने को किचन में। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे काफ़ी मदद करते मेरी, हर जगह पे, हर चीज़ में। आजकल तो रमज़ान की तैयारियों में इतनी मदद कर रहे हैं। अनस अहमद मेरी इतनी मदद कर रहे, और हसन तो माशाल्लाह से सब परेशान करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो उनका तो कहना ही नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई को संभालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो वो बोलते भी रहते कि मम्मा की तबीयत अच्छी नहीं है तो सता मत, तो जो है आजा हम साथ में खेलेंगे। हालांकि अनस को हसन कुछ खास पसंद नहीं है। वो बोलते कि जब से हसन आया मम्मा, आप जब से हसन को हॉस्पिटल से लेके आए बिल्कुल ही मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सोचती हाय सदके मेरी जान, एकदम फ़ौरन से गले लगा लेती। मेरे बच्चे को बहुत सारा प्यार करती, बहुत ढेर सारा। एक माँ है, दो नज़रों से दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकती। और मैं अक्सर कोशिश करती कि मेरा बचपन जिस तरह से गुजरा मेरे बच्चों का वैसे बिल्कुल ही ना गुजरे। मैं दोनों को बराबर मोहब्बत देने की कोशिश करती। कभी इसको बुला ली तो कभी उसको बुला ली। और बड़े वाला जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा वो खुद अपनी स्पेस ढूंढने लगा, तो फिर इस बात पे भी मेरी नज़र रहती कि वो क्यों दूर हो रहा, क्या सोच रहा। अब बुला लूँ उसको, उसके दिल में कोई बात हो पूछ लूँ तो बता देता, अगर कोई बात ना हो तो फिर मस्ती करके हट जाता। तो देखो कैसे इंतज़ार कर रही थी कि कब बनता कब बनता बहुत मेरी ये सारी बातें शेयर करने का बस एक ही मकसद है कि आप अपनी औलादों को काफ़ी ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये वक्त फिर नहीं आने वाला। फिर आप कोशिश भी करेंगे ना उनको खींच खींच के पास लाने की, तो कभी नहीं आएंगे। मैं उन माँओं में से हूँ ना, जो अपने बच्चों को नज़दीक रखने के लिए और लोगों की अजीब सी जलन हसद से बचाने के लिए मैं एक फंक्शन अटेंड नहीं करती, एक फंक्शन, एक दावत अटेंड नहीं करती कि वहाँ जाके पता नहीं मेरे बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा हो, किसी का जो मुझे बर्दाश्त ना हो। मैं तो कहीं भी नहीं जाती, अपने बच्चों को लेके अपने घर में रहती हूँ, उन्हीं को अपना टाइम देती हूँ। बस ऐसे ही मेरा दिन गुजर रहा है अभी।